रंजना साहू का बयान सामने आया। बीजेपी की जांच दल वहां पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बच्ची और शिक्षिकाओं से मिलने नहीं दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रतीत हो रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां एक भी महिला होमगार्ड नहीं है। यहां आदिवासी बेटियां असुरक्षित हैं। मामले में शामिल सभी लोगों पर एफआईआर हो, ये मांग उन्होंने की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था नाबालिग से दुष्कर्म का, उसके बाद यहाँ पर आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब बीजेपी विधायक रंजना साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जांच दल वहां पर पहुंचा था और बच्चियों और शिक्षिकाओं से मिलने नहीं दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रतीत हो रहा है, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। करते हैं, केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। हमर बेटी हमर अभिमान की बात करते हैं। कहाँ है प्रदेश की बेटियां? छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेटियों के साथ यदि ऐसी घटना हुई, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट के मंत्री जिनका वो विधानसभा है सुकमा, वहां के मंत्री वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर फीता काट रहे थे एक उद्घाटन कार्यक्रम का। उनको शर्म नहीं आई? उनको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ उनके विधानसभा की एर्रा बोर्ड की जो हमारी बेटी है उसके साथ ये घटना हुई है? उनसे क्यों मुलाकात नहीं की? शासन प्रशासन को इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके परिवारजन से मिल लिया जाए, उनसे संवेदना उनकी व्यक्त की जाए, उनका हालचाल उस बच्ची का पूछा जाए, उनके माता पिता से मिल लेते कि कैसी है बच्ची, बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। और पूरी तरह इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और जब 22 तारीख को ये घटना हुई, 23 तारीख को सुबह को अधीक्षिका ने उस बच्ची को उसकी माता के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। पूर्णतः इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया। उन पर दबाव बनाया गया कि मीडिया तक ये बातें ना जाए। लेकिन जब बच्ची दर्द से कराह रही थी, दर्द से बहुत रो रही थी, आपको बता दूं तो बच्ची वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। ये स्थिति हुई है वहां पर। उसके बाद इस सरकार को दिखाई नहीं देता और वहां का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया, ना कोई विधायक ना कोई मंत्री। मानवता खत्म हो गई है उनकी। इस तरह की घटनाएं यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे माताएं सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार आप बस्तर की घटना आपको बता दूं, वहां से 2-3 किलोमीटर दूर दोरनापाल में भी 3 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। नारायणपुर में भी मानव तस्करी की घटना हुई, जिसमें 2 बेटियों को काम देने के बहाने ले गए और बेटी के बदले बेटी, यानी एक बेटी को जब छोड़ा गया तो दूसरी बेटी को उठाकर ले गया। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? उसको दिखाई नहीं दिया। एक घटना और आपको बता दूं, बस्तर क्षेत्र की ही घटना है, जहां पर एक बच्ची को मारकर उसके लाश को दरवाजे पर फेंक दिया गया। कहां था पुलिस प्रशासन? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर वहां के तो बीजेपी के जांच दल वहां पहुंचा था और बच्चियों और शिक्षिकाओं से मिलने नहीं दिया। ये बयान उनका सामने आया है। दरअसल बीजेपी विधायक रंजना साहू को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जांच दल वहां पहुंची थी, बच्चियों और शिक्षिकाओं से मिलने नहीं दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुकमा में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला जिस तरीके से सामने आया, हालांकि मामले में कार्रवाई भी हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अब बीजेपी विधायक रंजना साहू का बयान सामने आया। बीजेपी की जांच दल वहां पहुंची थी, बच्चियों और शिक्षिकाओं से मिलने नहीं दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रतीत हो रहा है, आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों को संरक्षण देने का भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है।
उन्होंने कहा कि वहां पर एक भी महिला गार्ड मौजूद नहीं है। यहां आदिवासी बेटियां असुरक्षित हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। कुलेश्वर, जिस तरीके से सुकमा में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब बीजेपी विधायक ने यहां पर बड़े आरोप लगाए, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेते हुए ये पूरा मामला नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुकमा में घटना हुआ, निश्चित तौर पे काफ़ी दुखद था। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा यहाँ पे कृत्य किया गया, जिसके बाद जो है बीजेपी ने 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। बीजेपी के दल जब मौके पर गया तो बीजेपी के दल को ना शिक्षकों से मिलने दिया, ना ही उनके माता पिता से मिलने दिया गया। वहाँ पे आधे रास्ते में ही रोक दिया गया। जिस तरह से बीजेपी विधायक जो रंजना साहू है, वो भी इस टीम में मौजूद थी। उन्होंने प्रेस वार्ता कर साफ तौर पर कहा कि हमको वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया, हमको दूरी रोक दिया गया। कहीं ना कहीं सामूहिक दुष्कर्म जैसा मामला लग रहा है। कुल मिलाकर इसमें सियासी बयानबाजी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि कल सीएम भूपेश बघेल ने कल ही कहा था कि हम पीड़िता को न्याय दिलाएंगे और जो अपराधी उसको पकड़ ले जाएंगे। अपराधी भी पकड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला उलझते जा रहा है और सियासत में जो है उलझते जा रहा है, निश्चित तौर पे आज प्रेस वार्ता करके जो है सरकार पर सीधा आरोप जो है रंजना साहू ने लगाया है कि कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चियां हैं छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं, और जिस तरह से कृत्य हो रहे हैं उस कृत्य को दबाने के लिए जो है सरकारी संरक्षण भी जो है साफ तौर पर मिल रहा है। ये मामला भी थमेगा नहीं, क्योंकि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। हमने देखा था कि कांग्रेस भी लगातार ये कह रही थी कि हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि दोषी तो पकड़ा गया, जो आरोपी था तो पकड़ा गया, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बच्ची सुरक्षित छत्तीसगढ़ में नहीं। इसके पहले भी कई ऐसे वाक्य आए हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको दबाने का प्रयास करती है। इस मामले में भी उन्होंने यही बयान दिया और प्रेस वार्ता कर तमाम चीजों को आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत हमें देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रायपुर से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल में नियुक्ति आदेश